नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप जनता एक्सपोज देख रहे हैं। और अपराधियों ने कितनी बेखौफ तरीके से मारा, मानो कि लग रहा था किसी जंगल में वो गोली चला रहे हैं। पर यहाँ से बारात निकलती है, बारात निकलने के बाद वो रास्ते में लोग हाथ लगाए बैठे हैं। जैसे ही उस गाड़ी का नंबर उन्हें दिखता है, लगता है कि उस गाड़ी में संतोष और संतोष के साथ जिस लड़के से लफड़ा हुआ है वो बैठे हैं। पर उन्हें नहीं पता था कि इस गाड़ी में संतोष नहीं, संतोष का भाई शुभम यादव बैठा था। और वो न आओ देखते हैं न ताओ देखते हैं, अपनी कमर से कट्टा निकालते हैं और कट्टा निकालने के बाद डायरेक्ट तानते हैं और तानने के बाद वहाँ गोलियों की तड़तड़ाहट लोगों को सुनाई देती है। सुनाई देने के बाद मौके पे जो लोग रहते हैं अफरा तफरी मच जाती है और ये संदेश बारात तक पहुंचता है कि यहाँ तो गोली चल गई। इस वक्त हम मंझरिया गांव में मौजूद हैं और हमारे साथ उनके जो परिजन हैं, परिजन से जानते हैं कि पूरी खबर क्या है। क्या नाम है? राम भजन चौहान नाम है। यहीं इसी गाँव के रहने वाले? इसी गांव के हम हैं। क्या लगते हैं उन लड़कों की? चाचा जैसे हैं, इसी गांव के हैं, चाचा जैसे ही हैं। और लड़के अच्छे हैं, किसी बदमाशी टाइप में कहीं नहीं, सीधे साधे अपनी नौकरी करने वाले लड़के थे। अब पता नहीं उन पे क्या हुआ, किस मैटर में हुआ। रात को हम लोग बारात थे तो वहाँ पे घर से हमारे फ़ोन आया कि गोली चली है, किसी को गोली लगी है। तब वहाँ पे हम लोगों को जानकारी हुई। एग्जैक्ट चीज़ का पता नहीं, लेकिन ये फ़ोन से ही घर पे हमें जानकारी हुई है। कब पता चला कि आपको ये बारात जा रहे हैं युवकों पे गोली दाग दी गई है? ये तकरीबन 8:30-9 के बीच में, एग्जैक्ट टाइम का नहीं याद है। घर से फ़ोन आया था तब पता चला है। तब पता चला जी। तो ये पहले से कोई पुरानी रंजिश थी? पुरानी रंजिश कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे ही सुन रहे हैं कि पुरानी कुछ तरकुलहा के चक्कर में झगड़ा उगड़ा हुआ था, तरकुलहा में कुछ लेके। शायद, कंफर्म नहीं है, शायद उस मैटर में हो, सब एज्यूम कर रहे हैं। तो ये जो तरकुलहा वाला जो विवाद बताया जा रहा है वो इसी गांव के लड़के थे या किसी दूसरे गांव के थे? रिश्तेदार थे हमारे गांव के, एक लोग हैं, उनके यहाँ पे कार्यक्रम था तो रिश्तेदार आए थे कहीं से, तो उनके साथ झगड़ा हुआ था शायद। तो अब वो मैटर में लेके ये मैटर इन्वॉल्व है या नहीं, इसकी गारंटी तो नहीं दे सकते। वो तो फिर पुलिस प्रशासन देख रही है, जाने की भाई। किस जगह ये गोली इन युवा को मारा गया है? तेनुआ टोल प्लाजा के आसपास, पूर्वांचल एक्सप्रेस के नीचे गांव के एक लड़के ने जो उसमें था वही बता रहा था। सुबह बात हुई तो इसे बता रहा था वो। लड़के भी पहले कोई आपराधिक किस्म या वैसे मनभट टाइप के तो नहीं थे? ना, बहुत क्लीन अच्छे लड़के, ऐसे चीज़ों में कभी नहीं थे। बहुत अच्छे लड़के थे, अपना नौकरी करना, अपने से काम गांव में भी किसी से कोई विवाद नहीं, अच्छे लड़के थे दोनों। तो चाचा जी क्या नाम है आपका? प्रेम नारायण चौहान। कुछ क्या पता है, कुछ पता है इस पता है, खबर के रात बारे? को हमको चला 10 बजे की गोली चली हुई है। तो हम लोग जब से जगह थे, कंटिन्यूस हम लोग फ़ोन ही करते थे। तो वहाँ पर ले गए, मेडिकल ले गए। फिर हम लोग 3 बजे हम लोग यहाँ से निकले, तब तक रिफ़र कर दिया गया उस बच्चे को, और सब लखनऊ लेके चले गए। फिर हम लोग चले गए। बारात आप ही के गांव से मंझरिया से गई थी? डुमरी मंझरिया से ही बारात गई थी। तो पहले से कोई रेकी वो की कर रहा था क्या? कुछ नहीं, और लड़के पे कुछ कमी ही नहीं है। गांव में पहले किसी से विवाद हुआ? विवाद कुछ नहीं है, गांव में विवाद कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं विवाद है। कहा जा रहा है कि ये यहाँ से पहले मंझरिया से पहले ये लोग तरकुलहा गए थे, तरकुलहा को लेकर कुछ बाहर के लोग आए थे, वहाँ विवाद कुछ हुआ था? वहाँ पर तो हम गए नहीं थे, लेकिन लड़का गया भी नहीं था तरकुलहा लड़का गया ही नहीं था। अब रंजिश किसका है किसका नहीं है अब हमको पता नहीं है। चाचा जी क्या नाम है आपका? रणविजय चौहान। अभी तक पुलिस से कितना मदद मिला आप लोगों को? पुलिस से अभी तो कुछ यहाँ कोनो ही नहीं है। अभी तक तो यहाँ क्यों नहीं आई अभी? प्रशासन आप यहाँ नहीं आई थी? नहीं, अभी क्यों नहीं आई? क्या आप लगते हैं उनके? चाचा लगते हैं। क्या लग रहा है कि क्यों ये गोली चलाई गई होगी उन युवाओं की? वो लड़किया बहुत सही है, हमन के कुछ समझी नहीं पानी कि कैसे गोली चलल, कहाँ चलल। अभी हमन के समझी नहीं पानी एकदम। अब सब चिंता में है सब। लड़किया सीधा साधा है, सर्विस करे वाला, नौकरी करे वाला। कहाँ नौकरी करते थे? वो नेवी में कराना। अच्छा, अनिल चौहान जो है नेवी में रहा करते थे। और जो बगल के गांव के व्यक्ति हैं संतोष यादव, जिनके भाई को गोली मारा गया है, वो भी नेवी में काम करते थे। वो शायद अभी नहीं चल रहा, अभी नहीं नौकरी कर रहे हैं। तो ये संतोष यादव और अनिल चौहान के बीच दोस्ती था कि बस उसी तरफ कोई? दोस्ती का मतलब ये है कि थोड़ा अब गांव के बगल है, रिलेशन पहले से थोड़ा बहुत चलत रहा है। और ये
व्यवहार चलत रहल और तो कोनो ऐसा बात नहीं रहल है, आना जाना थोड़ा बहुत रहल है, लेकिन ये लड़का हम कभी न जाना न आना ये सब में जैबा नहीं करा। अच्छा, ये जो तरकुलहा वाली बात निकल के आ रही है, किनके घर से गए थे ये लोग तरकुलहा? वो रामप्रीत चौहान एक गांव में है, अच्छा, उन्हीं के परिवार के उनके लड़का के मुड़न उड़न रहल, वही सब लोग गए रहे, लेकिन हमन के न गए रहनी न हमन के जानत है। आपके परिवार से कोई नहीं गया? नहीं नहीं हमन के नहीं गए। ये तरकुलहा कब ये लोग गए थे? 3-4 दिन होता लमसम अब। हाँ अच्छा, एक हफ्ता पहले ये लोग तरकुलहा गए थे। हाँ। और वहाँ कुछ बात अनबन हुई? कुछ हम लोग भी सुने कि ऐसी ऐसी बात हुआ है, लेकिन हमारे सामने ना भइल। अच्छा, जिन्होंने गोली चलाया, सुनने में आ रहा है कि उन युवकों से इनका अनबन हुआ और वो एक प्लानिंग के तहत कल घटना को अंजाम दिए हैं। अभी बाबू हम तो नहीं हमन के जानते हैं वो कुल बाणे कैसे बाणे, लेकिन ऐसे सुनल जात बा कि मैंने ऊ कुल रहना, लेकिन अब देखनी नहीं तो कैसे बतावल जाए। अनिल चौहान के घर पे मौजूद हैं और ये सारे लोग पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं और उनके अनिल चौहान के जो पिताजी हैं उनसे हम बात करते हैं। हालांकि ये बात करने के लायक तो नहीं है, आप देख सकते हैं कितने भावुक हो रहे हैं। चाचा जी चुप होइए, कुछ पता है कि क्या विवाद हुआ था? हमको कुछ पता नहीं, वैसे हमको कुछ भी पता नहीं। खाली रात में फ़ोन आया तो मालूम पड़ा कि मतलब ऐसा हुआ। फिर बाद में हम लोग गए वहाँ पे, फिर वहाँ से हम लोग वो लखनऊ लेके जा रहे थे, तो उसके बाद हम वापस चले आए घर पर। कुछ भी पता नहीं किससे हुआ, और लड़के को चोट लगी है और हमको उसके बारे में कुछ पता नहीं, बिल्कुल पहले से कुछ जानते नहीं यार, अभी भी कुछ नहीं जानते। कितने लड़के हैं आपके? एक ही वही लड़का। एक ही वो परिवार का इकलौता था? वही बुढ़ापे की लाठी था? ये अनिल चौहान के पिता हैं। बाकी अभी स्थिति गंभीर है। बाकी मुख्यमंत्री जी से निवेदन है हमारा कि मुख्यमंत्री जी, आपके गृह जनपद में इस तरह दिन दहाड़े गोलीबारी हो रही है, वाकई में प्रशासन के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। अगर मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में अगर लोग नहीं सुरक्षित रहेंगे तो बाकी अन्य जिलों में कैसे होंगे, ये आप इस आपदा से भाप सकते हैं। बाकी इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर रखिएगा।